जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। यह व्रत सुहागिन महिलाओं का होता है। इस दिन जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष भगवान की पूजा करते हैं और सुहागिन महिलाएं यह कथा सुनती हैं, इस व्रत को करती हैं, उनके घर में धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। गृहस्थ जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो सुहागिन महिलाएं करती हैं तो गृहस्थ जीवन खुशहाल बना रहता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णमासी 14 जून को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन विशेष योग बना हुआ है। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 14 जून को पड़ रही है। इस दिन मंगलवार है। इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। इसके साथ इस दिन बड़ा मंगलवार भी है जो हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं और व्रत रखते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ पूर्णमासी की तिथि 13 तारीख को ही शुरू हो गई थी रात 9 बजे से और 14 को 5:30 बजे तक रहेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साध्य और शुभ नामक 2 योग बन रहे हैं। इस दिन साध्य योग सुबह 9:40 तक था, उसके बाद में शुभ योग था। पूरे दिन बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा को जल, दूध, चीनी, अक्षत और फूल मिला करके जल अर्पण किया जाता है। इस दिन विधि विधान से देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन देवी को खीर का भोग लगाएं और कन्याओं को खीर बांटें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भी करना चाहिए। शाम के समय कथा सुननी चाहिए। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कई पौराणिक कथाएं हैं जिनका श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आज मैं आपको 2 ऐसी कथाएं सुना रहा हूं जो सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। वैसे तो इस दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती हैं। वट वृक्ष के नीचे दीपक जला करके वहां पर सुहाग की चीज़ें रखी हैं। बांस की टोकरी में फल और चने रखे जाते हैं और सुहाग का सामान रखा जाता है। सुहाग का सामान धारण करना चाहिए, लाल वस्त्र पहने चाहिए और सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए। पहले मैं आपको सत्यवान सावित्री कथा सुनाता हूँ, फिर उसके बाद गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगा। प्राचीन समय की बात है। अश्वपति नामक राजा थे जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री गुणवान थी, सुंदर थी, रूपवान थी। सावित्री के समान कोई वर ही दिखाई नहीं दे रहा था पूरे भारत पर। अश्वपति राजा को बड़ी चिंता हुई क्योंकि कन्या बड़ी हो गई थी और वर मिल नहीं रहा था। उसने सावित्री से कहा कि बेटी, मुझे वर नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम ही वर की खोज करो। अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे जरूर सूचित करना। एक बार सावित्री जंगल में जा रही थी। सत्यवान जंगल में रहते थे क्योंकि उनका राजपाट छिन गया था। सावित्री ने सत्यवान को देखा और उन पर मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन सत्यवान को पति स्वीकार कर लिया। एक बार देवर्षि नारद जी अश्वपति राजा से बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री ने आकर के कहा कि पिताजी, मैंने वर चुन लिया है। उन्होंने सत्यवान के बारे में बताया। गुमेसेन के पुत्र सत्यवान को मैंने वर चुन लिया है। देवर्षि नारद जी बोले, वर अच्छा है, सुंदर है, हष्टपुष्ट है, गुणवान है, लेकिन उसमें एक ही दोष है, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वपति राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बार बार उनको समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैंने मन से उनको पति मान लिया है, अब मैं उनसे ही विवाह करूंगी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी। अब वो समय भी आ गया जिस समय की उन्होंने प्रतिज्ञा थी। वह समय भी नज़दीक आ गया। सावित्री पहले से ही माता पार्वती का व्रत शुरू कर दिया था। सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। जिस दिन वह दिन आया था, सावित्री उनके साथ जंगल में गई थी। सावित्री को पता था कि आज सत्यवान का जो आयु है पूर्ण हो रही है।
वह वृक्ष पर चढ़ा, उसके सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप नीचे उतर आइए। वह सावित्री गोद में सिर के सो गया। इतने में यमराज आए और प्राण लेकर के चल दिए। सावित्री अपने सत्युत्व के प्रभाव से जान गई थी कि यमदेव आ चुके हैं। वह अपने सूक्ष्म रूप से, शरीर यहीं था, देह यहीं थी, और सूक्ष्म रूप से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा तो कहा कि हे देवी, तुम्हारा और सत्यवान का यहीं तक साथ था, अब तुम वापस घर चले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो अपने पति के साथ ही आऊँगी। उन्होंने कहा कि इसके बदले तुम कोई वरदान मांग लो, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है, जिसकी आयु पूर्ण हो उसे जाना पड़ता है। सावित्री बोली, ठीक है महाराज, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमदेव ने तथास्तु कहा। वह आगे चल दिए, सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। यमदेव ने कहा कि देवी, आप एक वरदान और मांग सकती हो। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे दूसरे वरदान में मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए। यमदेव आगे चल दिए, सावित्री फिर भी पीछे चल रही थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कहा देवी, अब तो मैंने आपको वरदान भी दे दिया है, फिर भी आप पीछे आ रही हो। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अभी अपने पति के साथ ही जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ, मांगिए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पति के द्वारा मेरे 101 पुत्र हों। यमदेव ने तथास्तु कहा। वह आगे चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमदेव ने कहा कि मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, अब भी आप पीछे आ रही हो। उन्होंने कहा देव, आपने वरदान दे दिया, लेकिन वो सत्य कैसे होगा, क्योंकि पति को तो आप लेके जा रहे हो, मेरी संतान कैसे होगी। यमदेव ने सत्यवान को वापस कर दिया और वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं व्रत करेंगी, उनके पति की आयु लंबी होगी, उन्हें धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, वट वृक्ष पर धागा लपेटना चाहिए। दूसरी कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके घर में खाने को अन्न नहीं था। एक बार भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके यहाँ से भिक्षा मांगी, लेकिन भिक्षा के लिए वो उसके पास कुछ भी नहीं था। वह ब्राह्मण रूपी भगवान को अंदर ले गया, उनके चरण धोए और जल पीने के लिए दिया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्णमासी के दिन जल दान का विशेष महत्व होता है। हे ब्राह्मण, तुम भक्त हो मेरे और तुमने मुझे जल दान दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। जब तक तुम यहाँ पर जियोगे, सुखपूर्वक जियोगे, अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इस पूर्णमासी का विशेष महत्व है। जो सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती हैं, उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। इस दिन सुहागिन महिलाओं को घर में स्वास्थ्य चिन्ह काटने चाहिए, अपनी सासु को या बड़े बुजुर्गों को सुहाग का सामान भी देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही आपको भी 16 श्रृंगार धारण करना चाहिए और संभव हो सके तो सिंदूर अपने पति के हाथ से भरवाएं और शाम को कथा जरूर सुनें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में आ रहे सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा के ऑल को दबाएं। जय श्री कृष्ण।